वो ये ना कि एक दिन क्या हुआ है कि दिल अजीज चले गए हैं वो लोग भी यहाँ से। अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे आप सब लोग? ये टाइम देखो और तुम अपना व्लॉग देखो। रात के ना क्या टाइम है, 2:30 हो रहे हैं। 2:30 हो रहे हैं ना। मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। मुझे सख्त किस्म की नींद आ रही थी लेकिन मैंने सोना नहीं था, वो इसलिए कभी थोड़ी टाइम में सहरी हो जाएगी तो फिर ना मेरी बड़ी हालत ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने बहुत कोशिश किया मैं ना सोऊं। तो अभी वो खुद पबजी खेल रही है और मुझ पर कब से हंस रही है कि तुम रात के 2:30 बजे मास्क लगा के ना जिन भूतों की तरह बैठी हुई हो। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी जाके बनाते हैं सहरी। मम्मा की तबीयत रात को कुछ ठीक नहीं थी लेकिन वो फिर भी फल्ला इतनी हमारी बहस हुई, कहती है नहीं मैं खुद उठ के सहरी बनाऊंगी, तुम नहीं बनाओगी। तो लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं ख़ुद बनाती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी भी हाई था। और तो इसलिए मैंने कहा अगर मेरी आंख लग गई तो वो उठ के ख़ुद सहरी बना लेंगी ना, तो इसलिए मैंने कहा मैं ख़ुद सहरी बना लूँ, बस थोड़ा सा टाइम है। और ऐसे मैं कह रही हूँ सहरी बनाते हैं, सहरी में कोई इतना हमारा ख़ास नहीं होता, सालन जो बना होता है वो और उसके साथ बस पराठे हम खाते हैं। हमारे घर में ये हम पराठे ज़रा ज़्यादा खाते हैं। ससुराल में मेरा मतलब एक एक पराठा ही सब खाते हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम दो दो पराठे खा लेते हैं माशाल्लाह। तो इसलिए बस पराठे बनाएंगे और सालन मामा ने बनाया हुआ था, साथ बाबा और भाई लस्सी पीते हैं और आज हो सकता है मैं भी लस्सी पीऊँ, मेरा भी दिल चाह रहा है। और फिर चाय पीते हैं वो लोग, मैं चाय नहीं पीती। तो बस ये हमारी छोटी सी सहरी होती है, तो सहरी बनाते हैं। कशमाला एक पराठा की दो, तुमने कहा था तुम बिरयानी खाओगी। हाँ, मैं नहीं खा रही पराठे। शुक्र है एक पराठा नहीं बनेगा अब। बात कुछ ऐसे ना कि मेरी माँ को ज़रा भी आराम नहीं है, मतलब अभी मैं गई हूँ, मैंने कहा मन का दरवाज़ा आराम से मैं बंद कर लूँ, खुला हुआ था थोड़ा सा तो मैंने आराम से बंद किया। तो बाबा उठ गए, बाबा मुझे कहते हैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर रही हूँ और सहरी मैं खुद करती हूँ ना, मम्मा को नहीं उठाते। मम्मा कहती है नहीं मम्मा नींद में कहती है नहीं मैं खुद सहरी बनाऊँगी, तुम नहीं बनाओगी। तो मम्मा की कब से थे, मम्मा कहती नहीं मैं खुद सहरी बनाऊंगी, तो वो सहरी बना रही है तो मैं साथ थोड़ा सा हेल्प, थोड़ी सी हेल्प कर लेती हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे बनानी नहीं आती, मतलब पराठे तो मैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के बना लेती हूँ, लेकिन बात ऐसी है मम्मा कहती है तुम रमज़ान में आई हो, 2 दिनों के लिए आई हो, 2-3 दिनों के लिए, तो तुम नहीं करो ना, तो वो मैं उस पर कुछ भी नहीं करवा रही और बस इसलिए। तो जी मम्मा इधर बना रही थी पराठे और हम सिंपल पराठे बनाते हैं, मतलब बल वाले मम्मा नहीं बनाती, सादे बनाती हैं। तो बस इधर वो बना रही थी और मैं और कशमाल इधर बैठ के बस गपशप लगा रहे थे और इंतज़ार में थे। मम्मा का ये है ना कि मम्मा 2-2:30 बजे मम्मा उठ जाती हैं, हमारे घर सहरी जल्दी की जाती है क्योंकि फिर मतलब ये लोग आराम आराम से, चाय बनती है फिर लस्सी फिर चाय, इस तरह ना, तो ज़रा आराम आराम से ये लोग खाते पीते हैं मम्मा लोग, तो 4 तो हो ही जाते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। तो इसलिए हम मम्मा जल्दी उठ जाती है और इसी वजह से हम भी जल्दी उठ जाते हैं। मैं और कशमाला तो खैर सोए नहीं थे और हमारे घर सहरी में दही मस्ट है, मतलब हम दही के बगैर हमारा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक पराठा खाया था क्योंकि मैंने रात को बिरयानी खा ली थी और बस लस्सी मैंने आखिर में पी ली थी। और कुरान मजीद में नहीं पढ़ रही क्योंकि इधर मम्मा के पास कोई तर्जुमे वाला है नहीं, और मतलब अब मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है तो अब मुझे समझ नहीं आ रही, 3-4 दिन मैं दूँ तो मेरा गैप भी आ रहा है, तो जब मैं घर जाऊँगी इंशाल्लाह तब स्टार्ट करूँगी, तब डबल पढ़ना होगा। वैसे पता है ज़रूरी नहीं होता कि आप ख़त्म कर लें, मतलब आराम आराम से बंदा पढ़े, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रमज़ान में आप लोगों ने कुरान मजीद ख़त्म करना है, मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो अगर ख़त्म ना भी हुआ तो देखते हैं, पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बंदा आराम आराम से पढ़े, ये ना ख़त्म करने के चक्रों में बंदा तेज़ लगा रहे ना। तो बस ये सोचते हैं इंशाल्लाह फिर सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग प्लस गुड आफ्टरनून, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं उठी हूँ 2:30 हो रहे हैं और आज मेरा दिल था कि मैं जाऊँ नानी के घर, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी के घर। उधर मेरी एक नंद भी है, उसको कपड़े भी देने हैं, तो लेकिन सख्त गर्मी आज, इतनी धूप है ना। ये अच्छा है कि मैं अपने साथ लॉन का ड्रेस ले आई थी, नहीं तो मैंने कहा था कि नहीं बारिशें बहुत है तो सर्दी होगी। और जी मुझे भाई ड्रॉप करने जा रहा था और मुझे, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं गधे पे बैठना मुझे कबूल है, लेकिन मैं बाइक पे ना बैठूँ, मुझे इतना सख्त किस्म का डर लगता है। बहुत मुश्किल से मैं बैठी थी और बहुत ही मुश्किल से मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, इसलिए क्योंकि मतलब बाइक पे 3-4 दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और भाई के साथ ही हुआ है, तो इसलिए बस मुझे बहुत अब खौफ आता है ना, बहुत डर लगता है।
तो मैं बहुत ही अपने वो दुपट्टा सारा वो करके बैग शैग करके बहुत मुश्किल से समेट के खुद मैं बैठी हुई थी, लेकिन शुक्र है मैं खैर खैरियत से पहुंच गई थी। और एक्सीडेंट का ये सीन था कि थोड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट करके सुनाती हूँ और आवाज़ में मैं स्लो बोल रही हूँ क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा हुआ ये था कि मुझे भाई कॉलेज ड्रॉप करने जाता था, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया ना, मैं बाइक से गिर गई। तो फिर ये हुआ कि मतलब बाइक से मैं गिर गई और वो बाइक रुक भी नहीं रही थी। मैंने अबाया पहना हुआ था, मेरा अबाया टायर में फंस गया था, ठीक है, और हमारी बाइक ना गोल 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 हो रही है और मतलब बहुत ही बुरा वो हुआ था। शुक्र है हमें चोट वगैरह नहीं आई थी। तो फिर बाबा ने थोड़ा भाई को डांटा था कि मतलब ये वो गलती जबकि मेरी थी, क्योंकि भाई बैठने से 10 दफ़ा मुझे कहता है कि यार अपना अबाया संभाल के बैठो, समेट के बैठो, ये वो, लेकिन वो अबाया मेरा ऐसा था कि वो उड़ गया था और वो टायर में आ गए थे, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ है, मतलब अब आप लोग इमेजिन करें ना, अगले दिन क्या हुआ है कि बाबा ने बोला मैं खुद इसको छोड़ने आ जाता हूँ, ठीक है। बारिश हो गई थी, अगले दिन बाबा ने मुझे गिरा दिया तो इस तरह ना मुझे मेरी बाइक के साथ अब बिल्कुल नहीं बनती। तो जी नानी के घर मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई थी, हम गपशप वगैरह हम लगा रहे थे और टाइम का पता ही नहीं चला और मैं बहुत लेट गई थी और मैं बहुत जल्दी वापस आ गई थी, तो इसलिए आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग। तो जो थोड़ा बहुत मैंने अफ्तारी की क्लिप्स बनाई है वो मैंने रिकॉर्ड 8 बजे का टाइम है, क्योंकि पूरे 8 बजे इतनी लगा रहे थे कि इसलिए मैंने कुछ मतलब वो सॉरी नानी का घर इतना दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मैंने क्या ऐसे ना बाद में नखरे करे कि मैं आता नहीं हूँ या ये वो ना, और मैंने जाना ही जाना था, जबकि मुझे इतना रोक रही थी रात करें। बाद में मेरा दिल भी वो मैंने क्या मैं रुक जाती, लेकिन मम्मा बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ती। और काफ़ी टाइम पहले मैं आ गई थी, अफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं आ गई थी क्योंकि लेट भी फिर हो रहा था। तो आते साथ मैं अपने हमारे नेबर्स की तरफ चली गई थी। कश्माला गिर तो नहीं रहा अच्छा, तो फिर मैं अपनी नेबर्स की तरफ चली गई थी। वो हमेशा मम्मा मुझे कहती हैं कि वो जब भी मैं उनसे मिलूँ तो वो कहती हैं कि पलवशा जब भी आए तो पलवशा को ज़रूर मुझसे मिलवाने लेके आना, और उनसे मैं मिली हूँ। इतना मेरा दिल खफा हुआ, मतलब वो इतनी पर्सनैलिटी वाली और इतनी अच्छी वो आंटी थी, चची उन्हें सब कहते हैं ना, लेकिन उन्हें अब शुगर की वजह से उनकी इतनी कोई हालत ख़राब हो गई कि उनकी डायलिसिस हो रही है और इतनी मतलब बस उनसे मिलके मेरा बड़ा दिल खफा हुआ। अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मतलब हर बहुत बस मेरा दिल खफा हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत अच्छी आंटी थी है, मतलब अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन मेरा मतलब बहुत अभी वो बहुत उनकी हालत ख़राब हो गई है शुगर की वजह से, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो अल्लाह उन्हें बहुत सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद उनके घर गई, उस साइड पे मतलब हमारे घर के बैक साइड पे हमारी और भी नेबर्स रहते थे, तो वो हमारी बहुत अच्छी मतलब फ्रेंड बनी थी ना, दिलावेज़ उसका नाम है। वो रोज़ मेरे व्लॉग्स भी देखती है, हेलो दिलावेज़। और मतलब वो अभी भी मैंने उससे कॉल पे बात किया, उसकी अम्मी से मैंने कॉल पे बात किया, तो मुझे यही कह रही थी कि बलवशा मैं रोज़ तुम्हारे व्लॉग्स देखती हूँ, और उनकी अम्मी की ना मैं फेवरेट थी। अभी उनकी अम्मी से भी मैंने बात की तो वो मुझे यही कह रही थी, कहती हैं कि मैं अंकल से यही बात कर रही थी कि मतलब इतनी मुझे इसकी बातें याद आती है, बड़ी मासूमाना बातें करती थी, अब पता नहीं मासूमियत है नहीं है मैंने कहा आंटी अब हमारी शादी हो गई, अब हम ससुरालों को चले गए हैं, पता नहीं अब मासूमियत है नहीं है। लेकिन मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा आंटी के साथ, इन लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम। हम रमज़ान जब भी आते तुम्हारा बड़ा दिल खफा होता है ना, हम साथ सहरी करते थे, साथ हम अफ्तारी करते थे, अब सहरी तक हम वॉक साथ करते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो भी इतना मेरा दिल खफा हुआ तो मैं आते साथ मैंने उससे कॉल की और उनसे मैंने बात की। और एक बहुत ही फ़नी किस्सा है हमारा वो ये ना किस्सा ये है ना, जल्दी मैं ख़त्म करूँ बस, फिर मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, व्लॉग को मैंने एंड करना है। फ़नी किस्सा ये है कि दिलावेज़ की ना, दिलावेज़ उसका फुल नेम है, लेकिन हम प्यार से उससे दिलो कहते थे ना, दिलो इस तरह। तो उसकी अम्मी अबू उम्रे पे गए थे, ठीक है, मुझे याद नहीं है कि उसकी अम्मी भी गई थी कि उसके अबू का तो मुझे कंफर्म है कि अबू गए थे ना, अबू उम्रे पे गए थे। तो उनके अबू का हमारे साथ बहुत प्यार था, मतलब बेटियों की तरह में वो प्यार करते थे ना। तो जिस दिन वो लोग आ रहे थे तो हम फूल शूल प्लेटें श्लेटें ये वो पकड़ के हम खड़े हुए ना, तो मैं शुरू से थोड़ी मतलब शाय थी, शर्मीली सी थी शुरू से, अभी तो फिर भी मैं इतनी नहीं हूँ, लेकिन पहले तो मैं बहुत थी ना। तो अब वो अंकल ने ना मुझे ऐसे प्यार किया, गले लगाया, तो मैं इतनी कंफ्यूज हुई, मैंने अंकल को बोला अस्सलाम वालेकुम आंटी तो वो हंस के उनका भी बुरा हाल, वो अब तक मतलब वो अंकल और दिलावेज़ ये बात कॉल पे आंटी ने मुझे यही कहा कि अंकल अक्सर याद करते हैं कि पलवशा ने बोला था अस्सलाम वालेकुम आंटी बस हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। अभी मैं उस साइड से होके आई हूँ तो मेरा बड़ा दिल खफा हुआ, मतलब वो जगह देख के ना सही मेरे दिल में दर्द सा हो गया था। बहुत हमारा अच्छा टाइम गुजरा था, बस
और अब बस हमारी शादियाँ हो गई हैं, दूर दूर चले गए हैं, वो लोग भी यहाँ से शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी हमारा राब्ता है। और वो मुझसे मिलने एबटाबाद भी आई थी, हमारे घर भी वो आई थी मेरी तरफ। तो बस बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा और आसू नानी के घर भी बहुत मज़ा आया। और उधर बस मैंने इतना व्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि तबीयत भी एक मेरी ठीक नहीं थी, सर में मेरे बाकायदगी से दर्द हो रहा था नॉन स्टॉप, और बस इसलिए मैंने इतना कोई व्लॉग नहीं बनाया। और गपशप में लग गए थे तो फिर मैं भूल ही गई थी। बस उधर से भी हम जल्दी आ गए थे। तो बस व्लॉग को मैं अपना एंड करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।